हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। आज की वीडियो में आपको मैं क्या बताने वाला हूँ। जो 10 डे की हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है एसवी क्लर्क मेंस के लिए। आपको पता है 10 और 12 तारीख को आपका मेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको अपना प्री का स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा कि मेरा एग्ज़ामिनेशन कैसा रहा, उसका क्या रिज़ल्ट रहा, ठीक है। और स्ट्रेटजी पर हम बात कर रहे होंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। सबसे पहले आपको पता होगा आपका सिलेबस क्या है। आपका क्वांट्स 50 मार्क्स का पूछा जाता है, आपका रीजनिंग 60 मार्क्स का रहता है, आपका इंग्लिश 40 मार्क्स का रहता है, आपका जीए 50 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेंस के लिए आपको चाहिए क्या होता है, ठीक है। क्यों, क्या इंपॉर्टेंट है आप मेंस के लिए जा रहे हो। तो आपकी नॉलेज जो आपने पढ़ा है उस पर आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ आप पे हैं तो आप मेंस के लिए रेडी हो। अगर आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, तो आप मेंस के लिए रेडी हो। आपके अंदर फोकस है तो आप मेंस के लिए रेडी हो। अकेले नॉलेज प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता, अकेले पेशेंस से कुछ नहीं होता, अकेले फोकस से कुछ नहीं होता। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वही आपको आगे ले जाता है लाइफ में, ठीक है। समझते हैं क्वांट्स को हमको कैसे डील करना है। क्वांट्स की हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। चंद जो दिन बचे हैं हमारे पास, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे होंगे, तो वीडियो को पेशेंटली आप वॉच करिएगा। लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा, तो ध्यान से सुन के जाना प्लीज़। तो क्वांट्स में क्या करना है, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना उन्हें आप पहले अटेम्प्ट करो। लास्ट ईयर ऑब्जर्व किया गया था कि भाई नंबर सीरीज पूछे गए थे, डेटा सफिशिएंसीज पूछे गए थे, अप्रॉक्सीमेशन पूछे गए थे, ठीक है। तो इन तीनों को आपको पहले अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। ठीक है, आप कर लोगे, आप इतना समझदार हो। आपकी जो अप्रोच है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप जो इजी क्वेश्चन है उन्हें पहले करो, जिससे क्या होता है फ्लो बनेगा आपका आगे आगे के लिए। देन आपको मूव करना है डीआई पे। जो इजी वाला होता है ना उसे पहले उठाना है। आपको तीन तीन से चार डीआई मिलेंगे, उसमें इंक्लूडिंग केसलेट होगी। तो आपको जो डीआई वाला पार्ट होता है ना, जो इजी लग रहा हो थोड़ा, तो उसे पहले करना है, ठीक है। ओके, तो फोकस करना है प्रॉपरली। बिना फोकस के भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है। फोकस से आप पढ़ोगे, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं डीआई में उन्हें आपको पढ़ने की प्रॉपरली आदत डालनी पड़ेगी। पेशेंटली आप अटेम्प्ट करोगे। इम्प्लीमेंट क्या करना है, आप सेक्शनल मॉक लगाओ क्वांट्स की। जो मैंने आप पे आपको अप्रोच बताई है इनको आप अप्लाई करो। अगर आप मेंस के लिए जा रहे हो तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके अंदर नॉलेज है, पेशेंस है, आपके अंदर प्रैक्टिस है, ठीक है। बस आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए कि हमें कैसे इसको डील करना है। अब आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है भाई, वैसे आपको स्कोर डिपेंड करता है आपके शिफ्ट पे, कैसे आपकी शिफ्ट आई है। लेकिन अगर आइडियली देखें तो 20-25 मार्क्स पॉसिबल हैं क्लर्क मेंस में, ठीक है। इससे आप अच्छा कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा कम भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग और आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग वो चीज़ वेरी करती है। इतना आपको समझ में आ गया क्वांट्स का। चलते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में भी सेम है। पहला इजी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे हम। फिर हम क्या करेंगे, जैसे इजी क्वेश्चन क्या होते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन लास्ट ईयर पूछे गए थे, कोडेड सिलोगिज्म्स आए थे, काफ़ी इजी होते हैं, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। कोडेड डायरेक्शन आए थे, डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन आए थे, और वो नॉर्मल मिसलेनियस का पार्ट होता है, तो आपको वो अच्छे से कर लेना है सबसे पहले। देन आप मूव करोगे क्रिटिकल रीजनिंग पर। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई क्रिटिकल का जो वेटेज है बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर 10 से 12 नंबर के ऑब्जर्व किए गए हैं। तो आपको ट्राई करना है कि आप 2 से 4 निकाल लो, और आप निकाल लोगे। आप यूट्यूब पर सर्च करके अभी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सर्च करना है यूट्यूब पे क्रिटिकल रीजनिंग बाय संजय सर। एक संजय सर हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग बाय। मैं बता देता हूँ आपको, संजय सर। तो आप यहाँ से एक बार ही पढ़ लेना, तो आपके नंबर इतने प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आपको इतना पार्ट करना है तो आपका यहाँ से काफ़ी काम हो जाएगा। जैसे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, अजम्पशन वाले क्वेश्चन हो गए, कॉजेज एंड इफेक्ट हो गया। तो ये जनरली इजी क्वेश्चन होते हैं, आप अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको पिक करनी है इजी पजल्स। इजी पजल जैसे 2-3, कभी कभी क्या होता है 2 नंबर वाली पजल भी आती है, एक एक 3, ठीक है। मतलब 2 क्वेश्चन होते हैं उस पर, एक पे 3 क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ इजी रहती हैं। तो आपको इन्हें पहले पिक करना है, ना कि आपको 5-6 नंबर वाली पहले उठानी है, ठीक है। तो यह याद रखना। आपको वहाँ पजल मिलेंगे, आपको चूज़ करना पड़ेगा। आपने प्रैक्टिस की होगी, आपको समझ में आ जाएगी वो चीज़ कि आपको कौन सी चूज़ करना है। जिस चीज़ जो आप जिस स्ट्रैटेजी है पूरी आपका इम्प्लीमेंट करोगे आपके सेक्शनल वॉक में, उसे प्रॉपर आप एनालिसिस करोगे, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं छोटी छोटी, उन्हें आपको इम्प्रूव करते चलना है लास्ट के 10 दिनों में। अटेम्प्ट विथ पेशेंस, ऑलवेज रिमेंबर, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। सेफ स्कोर, इसमें भी आप 20 से 25 ले सकते हो।
चलें आगे, चलिए तो हम चलते हैं इंग्लिश पे। सब इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है हमारे नंबर बढ़ाने के लिए, सबसे पहले हमको नेगेटिव अटैम्प्ट्स करने से बचना होगा। ठीक है, नेगेटिव अटैम्प्ट्स आप कम करो तो आप इंग्लिश में काफ़ी आगे पहुंच जाओगे। भले ही आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कम करो, ठीक है, जैसे क्या होता है उन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, एक सेकेंड, उन्हीं क्वेश्चन को आप सॉल्व करो जिसमें आपकी गट्स फीलिंग जो कह रही है कि हाँ भाई ये सही है। हमारी गट्स फीलिंग काफ़ी पावरफुल होती हैं, वो हमारे एक्सपीरियंस के बेस्ड पे हमको अलर्ट कर देती हैं। तो अपनी गट्स फीलिंग्स पे काफ़ी रिलाई करो, और आपको अगर वो कह रही हैं कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हो सकता है तो प्लीज़ उसे अटैम्प्ट ना करो। अगर वो कह रही हैं हाँ ये सही हो सकता है तो उसे अटैम्प्ट करो। तो ये चीज़ आपको मॉक में अप्लाई करना है। इजी क्वेश्चन करो पहले, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गए, फिलर्स हो गए, 2-3 एरर के क्वेश्चन हो गए, तो उन्हें आप आराम से कर सकते हो। तो ये ईजी पार्ट होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आरसी अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश। हाँ एक चीज़ रहेगी, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस एलिमिनेशन, जो बहुत हेल्पफुल चीज़ है। ऑप्शंस क्या होता है, जो कुछ रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं तो आप आराम से इन्हें ऑप्शंस की मदद से सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ट्राई करना है ऑप्शन एलिमिनेशन से, मतलब 4 आप गलत ऑप्शन कर दो, मतलब पहुंच जाओगे कि ये 4 ऑप्शन गलत हो जाएंगे तो एक ऑब्वियसली सही बचेगा एंड में जाके, तो वही आपका आंसर होगा। इसका मतलब होता है ऑप्शन एलिमिनेशन, कि आपने जो गलत ऑप्शन थे उन्हें आपने एलिमिनेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ योर लॉजिक, देन आप पहुंच जाओगे एक करेक्ट ऑप्शन पे जो आपका सही ऑप्शन होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर आपको सॉल्व करना है आरसी, उसको एक बार थॉरोली पढ़ो आप, अवॉइड करो उसमें हैवी वर्ड्स। क्या होता है हम पूरा पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ हैवी वर्ड्स आ जाते हैं, तो भाई उन्हें इग्नोर कर दो। मैंने अपनी वीडियो में ही बता रखा है, लास्ट आप वीडियो देखोगे मेरी उठा के, इसी यूट्यूब चैनल पे है इंग्लिश वाली, तो मैंने बताया है उसमें कैसे मैंने सॉल्व किया है आरसी। जो कुछ हैवी वर्ड्स होते हैं ना उन्हें आप स्किप कर दिया करो, बट आपको क्या समझ, उसकी मेन जिस्ट समझनी है कि भाई कोर क्या है पैसेज का। जैसे अगर मैं एक पैसेज लिख रहा हूँ या फिर एग्जामिनर ने पैसेज लिख के दिया है तो कुछ ना कुछ मैसेज देना चाह रहा है आपको, वो कुछ मैसेज दे रहा है रिलेटेड टू एनीथिंग। ठीक है, तो वो मैसेज को आपको समझना है, उसकी जिस्ट होती है वो, जो आप समझोगे इससे आपका पैसेज तुरंत चुटकी में बन जाएगा फिर। ठीक है, आप समझ जाओगे एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है पैसेज को लेके। साथ जब आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक लगाना है, उसमें चीज़ें अप्लाई करनी है जो मैंने आपको बता रखी हैं, उसका एनालिसिस करना है प्रॉपरली। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर स्टार मार्क लगा लो कि लेस अटैम्प्ट इज़ बेटर देन नेगेटिव मार्किंग। जी हमेशा याद रखना कि इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश में, कि आपको कम अटैम्प्ट करना है लेकिन सही अटैम्प्ट करना है। ठीक है, चलें आगे। इस वीडियो को आप एक बार फिर से दोबारा देखना, ठीक है, 2-3 बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या बता रहा हूँ। चलते हैं हम जीए पे। जीए क्या बोलती है सर, अभी आपको अपना स्कोर भी दिखाने वाला हूँ ऐसे एक प्री का। ठीक है, तो वेट रुके रहना जी। सबसे पहले रिवीजन करो, जो आपने पढ़ा है वो बेस्ट है, बस उसे पढ़ते रहो। फोकस ऑन जनवरी फेब की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, लास्ट ईयर ऑब्जर्व की गई हैं जी। ठीक है, रीड अफेयर्स क्लाउड एग्ज़ाम पीडीएफ, एक अफेयर्स क्लाउड एग्ज़ाम पीडीएफ है तो आप उसे पढ़ सकते हो जनवरी फरवरी के लिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, अटैम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चन इफ यू आर श्योर, डोंट मेक नेगेटिव अटैम्प्ट्स। जो आपको लग रहा है कि भाई आप इसमें श्योर आपने पढ़ा है तो ही उसे अटैम्प्ट करो, अदरवाइज उसे छोड़ दो। ठीक है, रिवाइज़ कर लो भाई, बजट पढ़ लो, सबसे इम्पोर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको यहाँ से डायरेक्ट। तो यू कैन यूज़ क्विजेस, आप क्विजेस लगा सकते हो, सेक्शन मॉक लगा सकते हो जीए के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगेन लेस अटैम्प्ट इज़ बेटर देन नेगेटिव मार्किंग जीए में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको फालतू आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, आपको बस जल्दी जल्दी वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट होती हैं। एक स्ट्रैटेजी है ना कि कोई आपको मैं कोई ब्लू वो बता रहा हूँ कि भाई ये कर लो वो कर लो, मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। चलें आगे, चलिए जी। जो मैंडेटरी पार्ट है ये करना ही करना है। आप फोकस कैसे इंप्रूव करोगे, 10 मिनट्स का डेली मेडिटेशन करो। आप यूट्यूब पे सर्च करना प्रॉपर गाइडेड मेडिटेशन 10 मिनट्स वाला, तो यूट्यूब पे आपको मिलेगा। तो आपको अपने मेंस एग्ज़ाम तक जो लगाना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके फोकस इंप्रूव करता है। आपको पता है, आपको डाइट प्रॉपर लो, अपना खाना वाना भाई अच्छा से खाओ, बाहर का फालतू अवॉइड करो। ऑल्सो सिली मिस्टेक को अवॉइड करो, जो हम एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक कर देते हैं उनको ट्राई करो कॉन्शियसली, आप उन चीज़ों को अवॉइड करो, मतलब
कॉन्शियसली उन चीज़ों को अवॉइड कर पाओ। कॉन्शियस रहो आप कि आप क्या कर रहे हो अपने एक्शंस को लेके, ठीक है। ऑप्शंस प्रॉपरली चूज़ करो। जब हम क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हम ऑप्शन गलत लगा देते हैं जल्दी जल्दी में, तो उस हैबिट को अपनी सुधारो आप, ये इंपॉर्टेंट है। इन लास्ट वीक जो आखिरी हफ्ता बचेगा आपका एग्ज़ाम का, उसमें आपको एक फुल रन डेली केवल और फिर उसका एनालिसिस करना है, जिससे क्या होगा आप उस उतने घंटे आपको बैठने की हैबिट डल जाएगी अगर फुल लेंथ लगा के जाओगे तो, ठीक है। बस इतना ही था। और अब मेरा स्कोर कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो मैंने फॉर्म फिल किया था वो मध्य प्रदेश से किया था और मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मतलब प्री में सेलेक्ट हो चुका हूँ। मेरे जो मार्क्स हैं वो 88.25 हैं, ठीक है, 88.25 है। और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। एमपी से मैंने फिल किया था फॉर्म। तो आपने जब मेरे मार्क्स देख लिए और मैं मेंस के लिए जा रहा हूँ। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और जो आपको क्या पार्ट नहीं समझ में आया, क्या पार्ट समझ में आया, तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। और कमेंट सेक्शन में एक बार आप लिख देना कि यस वी कैन डू इट, यस वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, #SVI क्लर्क मीन्स आप लिख देना, ठीक है, कमेंट में। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ज़रूर, ठीक है। थैंक यू वेरी